जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा यूपी टेट ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बाय एसकेएस अजित राज एसकेएस वाले। ठीक है, आपको एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको टीचिंग की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, टॉपिक शुरू करने से पहले हम अपना ईवीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला आंसर क्वेश्चन है, मरुस्थलों में रहने वाले जंतु दिन के अधिक ताप से बचने के लिए क्या करते हैं? जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं जंतु, जब दिन में अधिक ताप रहती है तो उसके लिए क्या करते हैं? पहला, पानी में डूबे रहते हैं। भाई डेजर्ट एरिया है, बलुआ मरुस्थल रेगिस्तान है, तो पानी होगा वहाँ नहीं। ठीक, वृक्षों के नीचे बैठते हैं, वहाँ वृक्ष भी बहुत कम रहती है। ठीक, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। भूमि के नीचे रहते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमि के नीचे रहते हैं। वो बालू के जो होता है रेत, उसके नीचे चले जाते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आस पड़ोस के तालाबों में स्थित पौधों की संरचना होती है। जो तालाब में जो पौधे होते हैं उनकी जो संरचना होती है, पहला है उनकी जड़ें नहीं होती। भाई जड़ बिना कोई पौधा होगा? तो पहला ही निगेटिव। पहले चीज याद रखिएगा, निगेटिव वाले चीजों को हम काट देंगे। ठीक है, उनका तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। इनकी पत्तियां चौड़ी एवं छोटी होती हैं। इनमें तने ठोस व पतले होते हैं। अगर ठोस या पतले होंगे, ठीक है, तो डूब जाएगा। ठीक है, पानी की डेंसिटी के अनुसार। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? अगर उनका तना लंबा है, खोखला है, ठीक है, हल्का है, तो वो पानी के सरफेस पे फ्लोट करेंगे, तैरेंगे। इसीलिए सेकंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो हमारे आसपास के तालाबों में पाई जाती है, पौधों की संरचना होती है। तो सेकंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी घरों के संबंध में उपयुक्त कथन नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है भैया, तो निगेटिव ही मारना है आपको। ठीक, अस्थायी आधार पर लंबी समय अवधि के लिए निर्मित, ठीक है, बहुत अधिक मजबूत, टिका हुआ, अधिक समय तक चलने वाला, सीमेंट ईंटों व लोहे के प्रयोग से। तो याद रखिएगा, तो हमारा क्या पूछा? अस्थायी, क्या सॉरी, कौन सा अस्थायी घर के संबंध में उपयुक्त नहीं है? तो अस्थायी ही पूछा है। ठीक, तो सीमेंट ईंट वाला जो होगा वो अस्थायी होगा, ये गलत हो जाएगा। टिकाऊ, तो ये भी अस्थायी हो जाएगा। बहुत अधिक मजबूत, ये भी अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी आधार पर लंबी समय अवधि के लिए निर्मित, चाहे जितनी लंबी समय अवधि के लिए आप निर्मित कर लो, अस्थायी है तो वो क्या है? अस्थायी घर का संबंध नहीं है। तो पहला आंसर के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घर के निर्माण में कौन सा कारक प्रभावित करता है? घर का निर्माण अब करते हैं तो कौन सा कारक प्रभावित करता है? भौगोलिक स्थिति, जलवायु, या निर्माणकारी वस्तुओं की उपलब्धता, या फिर उपरोक्त सभी? भाई अगर आप घर का निर्माण करते हैं तो आपको भौगोलिक स्थिति भी जानना बहुत जरूरी है, जलवायु कैसा है वो भी जानना बहुत जरूरी, निर्माणकारी वस्तुओं की उपलब्धता है कि नहीं है। भाई सीमेंट, ईंट, मोरंग, गिट्टी, बालू, ये सब मिल रहा है नहीं मिल रहा? तो चौथे के ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? याद रखिएगा, सबसे ऊंचे पेड़ पर चील घोंसला बनाती है। और कौवा जो घोंसला बनाता है, सबसे जो पेड़ होता है, कोई भी पेड़ होता है उस पर सबसे ऊंची डाली पर, सबसे ऊंची डाली पर, ये सबसे ऊंचा नहीं, इस पे देखा जाता है। अगर पूछ लिया जाए पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है, तो कौवा। और अगर पूछ लिया जाए सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है, तो चील। याद रखिएगा, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, कौवा घोंसला ना के बराबर बनाता है, वो अपने अंडे किस में देता है? ठीक, किस में देता है? जो कोयल होती है, कोयल, ठीक है, कोयल के घोंसले में देता है कौवा, जो अपने अंडे देता है। कोयल उसे प्यार से पालती है, ठीक है। जब बाद में उसका बच्चा होता है, ठीक है, तो धीरे धीरे उसकी जब आवाज़ जब चेंज होती है तो वो जानती है कि ये तो कौवा निकला, तो उसे भगा देती है। ठीक है, कौवा अक्सर वो अपना घोंसला, ठीक है, नहीं बनाता है, याद रखिएगा। वो अपने अंडे कहाँ देगा? कोयल के घोंसले में ही देगा। कोयल उसको प्यार से पालेगी और उसके बाद जब बच्चा होगा तो फिर देखेगी उसका आवाज़ चेंज है तो उसे भगा देगी। तो सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? चील। राइट आंसर हमारा ये हो। चांगपा जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास यानी आश्रय
आश्रय को क्या क्या कहा जाता है? अस्थायी निवास। जो चांगपा जनजाति होती है, चांगपा जनजाति, ये जो होती है ये पश्मीना शाल बनाते हैं, ठीक है, पश्मीना शाल बनाते हैं। शाल बनाते हैं किसकी? बकरी की, ठीक है। ये बहुत महंगी होती है और बहुत गरम होती है, ठीक। ये हमारे एक बाल, इनके 6 धागे हमारे एक बाल के बराबर होते हैं, तो बहुत समय लग जाता है, ठीक है। तो इनकी जो अस्थायी निवास होता है, आश्रय होता है, उसे रेबू कहा जाता है। पहला आंसर के साथ हमारा राइट आंसर है। कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित हाउस बोट क्या कहलाती है? जो फ्लोट करती रहती है, ठीक है, तो उस बोट को क्या कहते हैं? डोंगा कहते हैं। जो कश्मीर में पाई जाती है, कश्मीर गए होंगे तो उसमें बहुत सारी नक्काशी होती है और पानी में ही रहती है, ठीक है, तो उसे डोंगा कहेंगे। झोपड़ी की छत में लकड़ी के फट्टे को दीमक से बचाने के लिए बीच में कौन सी लकड़ी प्रयुक्त की जाती है? दीमक से, कीड़ों से बचाना है, ठीक है, तो नीम और कीकर दोनों अगर एक साथ का मिलेगा तो थर्ड ऑप्शन हमारा मिल गया। नीम और कीकर अगर दोनों मिल जाएगा, ठीक है, तो यही राइट आंसर यही मारना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगी? दीमक नहीं लगेंगे। घरों में बच्चे रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, असुरक्षित रहते हैं, या दोनों, ठीक, या इनमें से कोई नहीं। तो घर में जो बच्चे रहेंगे वो क्या रहेंगे? सुरक्षित रहेंगे। पहला आंसर के साथ हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, किसी जीव का परिवेश जिसमें वह रहता क्या कहलाता है? भाई कोई भी जीव हम आप रहते हैं उसको क्या कहेंगे? आवास कहेंगे, आश्रय कहेंगे। हाँ भाई, ये दोनों कहेंगे। तो हमारा थर्ड ऑप्शन के साथ राइट आंसर सही हो जाएगा, तीसरा, ए और दोनों। घास स्थल के निर्माण में किसकी भूमिका अहम होती है? घास स्थल का जब निर्माण होगा तो किसकी भूमिका अहम होगी? जलवायु। हाँ, जलवायु ठीक होनी चाहिए, मृदा भी ठीक होनी चाहिए। तो हमारा जब ये दोनों सही हो जाएगा तो थर्ड ऑप्शन के साथ राइट आंसर हमारा सही हो जाएगा। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। क्या है? बकरी कहाँ रहती है? बाड़ा में रहती है। मुर्गी कहाँ रहती है? दड़बा में रहती है। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में रहता है। शेर कहाँ रहता है? माद में रहता है। तो ये तो सीधा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ये बी सी डी, तो ये का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। तो 1 2 3 4 कौन सा है कूट में? 1 2 3 4 पहला ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लद्दाख के लोग अपने घरों की, जो लद्दाख में होते हैं, लद्दाख के लोग, उनके 2 मंजिला घर होती है। घरों की निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? तो सबसे ऊपरी मंजिल रहते हैं, निचली मंजिल का उपयोग किस लिए करते हैं? खाना बनाने के लिए, मेहमानों को ठहराने के लिए, सामान और जीवों को रखने के लिए, उपयोग सभी। तो जो नीचे वाली मंजिल रहती है उसमें सामान और जीवों को रखने के लिए, जीवों को बांध देते हैं, सामान भी रख देते हैं। तो थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा। पर्वतरोही 2 परत वाली प्लास्टिक शीट से अपना टेंट बनाते हैं ताकि, ठीक है, क्या? जो पर्वतरोही होते हैं वो 2 परत वाली प्लास्टिक से अपना टेंट बना ले, तंबू बना लेते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना सके। भाई देख तो सकेगा, हर कोई देख लेगा। वो भूस्खलन से बच सके। भाई भूस्खलन से कैसे बच पाएंगे? उन्हें ठंड ना लग सके, इनमें से कोई नहीं। 2 परत वाली जब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? क्योंकि उन्हें ठंड ना लगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर चला जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है भाई? सवाना शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रकार है। तो याद रखिए सवाना और लानोस, ठीक है, एक ऐसा घास का प्रकार है, ठीक है, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। चाहे वो सवाना की बात करें, चाहे वो लानोस की बात करें, ये हमारा दोनों क्या है? उष्ण कटिबंधीय। तो पहला पूछा है, पहला कह रहा है कि सवाना शीतोष्ण कटिबंधीय घास का प्रकार है, तो ये पहला गलत हो जाएगा, ठीक है। लानोस उष्ण कटिबंधीय घास का प्रकार है, सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो नीचे देखते हैं कूट में केवल 1, केवल 2, ए और बी, दो, पहला और दूसरा दोनों, ना तो एक नहीं। तो हमारा सवाना गलत है, लानोस सही है, लानोस यानी दूसरा सही है, ठीक है। तो केवल 2, राइट आंसर हमारा 2 के साथ जाएगा। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से मिट्टी के घरों की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्या करने के लिए? फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। भाई गाय का गोबर प्राकृतिक रंग नहीं देगा, कीड़ों को दूर रखने के लिए, ठीक है, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदुरा बनाकर घरसला बनाने के लिए, जरूरी नहीं है, ठीक है। गाय के गोबर से जो लीपते हैं, क्यों लीपते हैं? कीड़ों को दूर रखने के लिए, कि कीड़े मकोड़े न लगे, कीड़े मकोड़े ना आए, ठीक, चींटियाँ ना लगे, माटा ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। अब ध्यान से रखिए, आपके पास एक्वेरियम है, ठीक है। अब क्या किया? पानी आपने उबाल लिया, ठीक है, एकदम बॉईल कर लिया, अब उसे ठंड कर दिया रूम टेम्परेचर पे, फिर एक्वेरियम में डाल दिया, फिर उसमें मछली डाल दी और मछली मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? क्योंकि
मछली एक्वेरियम का पानी, ठीक है, मछली के तैरने योग्य नहीं, तैरने योग्य है भैया, क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है वो क्या हो जाता है, गायब हो, खत्म हो जाती है, क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, वो खत्म हो जाती है तो ऑक्सीजन रहित हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एस्किमो अपने घर, ठीक है, एस्किमो अपने घर पर इग्लू का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इनका क्या कारण है। एस्किमो जो होते हैं, ठीक है, वो अपना इग्लू का मकान जो बर्फ़ से बनाते हैं, उसका क्या कारण। बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता है, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, ठीक है, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। भैया वहाँ बर्फ़ ही है, मुफ्त की बात नहीं, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ़ ही उपलब्ध है। तो याद रखिएगा, बर्फ़ जो होती है वो हमारा क्या होती है, तापमान को मेंटेन रख देती है, ठीक है, बर्फ़ की तासीर गर्म है, अंदर का जो हमारा टेम्परेचर है, अंदर का टेम्परेचर वो बना रहेगा, बर्फ़ का अगर मकान है, ठीक। तो बर्फ़ की दीवारें जो होती हैं दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। राइट आंसर हमारा सेकंड के साथ जाएगा, ठीक है, जो एस्किमो जो इग्लू का मकान बनाते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से, घर से। मनाली का घर कैसा होता है, तो मनाली का घर जो हमारा होता है, ठीक है, तो कैसा होता है, बांस के खंभों पर बने ऊंचे होते हैं, ठीक है, बांस के खंभों पर जो बने होते हैं वो हमारे असम में होते हैं, ठीक है, तो हमारा असम का हो जाएगा, ठीक है। पत्थर या लकड़ी के बने ढालू होते हैं, ठीक। और उसके बाद लंबा क्वेश्चन है, हाँ, उसके बाद हाउस बोट होता है या फिर मिट्टी के घर की छतें कटीली झाड़ियों से ढकी होती हैं, पत्थर के बने फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो पहले याद रखिए, मनाली के घर जो होते हैं पत्थर या लकड़ी के बने ढालू होते हैं, तो ए बी सी डी, ठीक है, तो ए का हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है, ए का हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। मनाली का 2 से, पत्थर या लकड़ी के बने ढालू होते हैं। राजस्थान का घर आ जाए तो मिट्टी वाला ढूंढना है, राजस्थान का घर मिट्टी से, तो बी का हमारा क्या हो गया, चौथा हो जाएगा, ठीक है, बी का हमारा चौथा हो जाएगा। असम के घर जो होते हैं बांस के बम्बू के ऊपर बने होते हैं, तो हमारा बांस के बम्बू पे बने ऊंचे हुए घर, ठीक है, तो असम में होते हैं क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है, ठीक है, तो सी का हमारा पहला हो जाएगा, ठीक। और लद्दाख की घर जो होती है हाउस बोट नहीं होती, लद्दाख की घर होती है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और लकड़ी की छतें लकड़ी की बनी होती हैं, तो हमारा डी जो हो जाएगा 5 से हो जाएगा, डी 5। तो 24-15 कौन है, 24-15, 41-23-25, 24-15 थर्ड ऑप्शन के साथ हमारा राइट आंसर जाएगा, तीसरा के साथ, ठीक है। ये हमारा आखिरी आंसर था। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल पे हो नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपको ऐसे इसी तरह मोटिवेशनल वीडियो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।